आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा मेंस्ट्रुएशन में। और मेंस्ट्रुएशन में हम स्टार्ट करेंगे अनाउंस करूंगा। आज का टॉपिक होगा ठीक है जी। तो पहले तो अपने पास ये आता है कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। मेंस होता है बेटा ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which concern itself with measurement of lengths, areas and volumes of plane and solid figures is called mensuration। mensuration क्या होता है? मैथ की ब्रांच है जो हमें कंसर्न करती है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरियाज, मेजर करते हैं लेंथ के एरिया को, वॉल्यूम को, और प्लेन एंड सॉलिड फिगर्स की, वो होते हैं बेटा मेंसुरेशन। सेकंड इसमें आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है अपने पास? पेरीमीटर तो आपको सभी पता है, डेफिनेशन लिख रहा हूँ बेटा मैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर, पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर is the length of its boundaries, is length of its boundary। जो प्लेन फिगर है उसकी बाउंड्री की यदि मैं लेंथ निकालता हूँ, उसको मेजर करता हूँ, तो क्या बोलते हैं हम लोग? पेरीमीटर। ठीक है जी। इन केस ऑफ ट्रायंगल, इन केस ऑफ ट्रायंगल, यदि ट्रायंगुलर के क्षेत्रों में और एक पॉलीगन या एक पॉलीगन का द पेरीमीटर इज द sum of length is the sum of length of its sides, of its sides। ये ट्रायंगल है, इसमें हम कह देंगे कि जैसे मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? जैसे मेरे पास एबीसी करके ट्रायंगल है, लाइक दिस एबीसी, इसका जो पेरीमीटर होगा बेटा वो हम लिखेंगे, इसका पेरीमीटर होगा ए बी साइड प्लस बी सी साइड प्लस सी ए साइड, इनका सम, ये कहलाएगा अपने पास पेरीमीटर। इसमें कॉन्सेप्ट है यूनिट ऑफ पेरीमीटर्स, वो भी कर लेते हैं। एक यूनिट बता देता हूँ मैं, जो कई बार यूज हो जाती है, बच्चों को पता नहीं होती। यूनिट ऑफ पेरीमीटर जैसे यूनिट से जो होती है पेरीमीटर की, जैसे लेंथ में हम यूनिट लेंगे वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा में हम मापते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट अपने पास कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, 10 मिलीमीटर की होता है बेटा। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ये आपको याद रखना है। सेकंड है इसमें 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, इसको डीएम लिखता हूँ। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होते हैं। ये काफी अच्छी यूनिट से, आप इसको ध्यान रखना। थर्ड है इसमें 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, या तो उसमें 10 डेसीमीटर होंगे, या फिर वो किसी को लोग बेटा 100 सेंटीमीटर होते हैं उसमें। ये तो आपको पता ही है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बच्चों की नहीं पता होता, ये 10 डेसीमीटर भी होते हैं इसमें। और 1000
1000 मिली, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 100 में कितने देंगे, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 mm हो जाएगी मिलीमीटर। तो ये यूनिट आपको याद रखनी है। फोर्थ है इसमें 1 डेकामीटर इसमें क्या होता है बेटा अपने पास, इसमें 10 मीटर होते हैं। 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर या 1000 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में आपको पता ही है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर या फिर 100 डेकामीटर या फिर सर ये हेक्टोमीटर की कोई जरूरत नहीं है, वैसे याद रखना काफी है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए ना, मेन तो इसमें क्या है बेटा, मेन तो अपने पास है कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ये ध्यान रखना, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, इसे ध्यान रखना। और एक अपने पास इंपॉर्टेंट है जिसको 1 डेकामीटर, डेकामीटर आ जाता है कि 10 मीटर होते हैं 1000 सेंटीमीटर। बाकी आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है जी, ये यूनिट्स याद रखना इसकी पेरीमीटर के लिए। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट हमारे पास एरिया। इसके नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आता है बेटा, एरिया। एरिया की यदि मैं बात करूं तो एरिया की डेफिनेशन क्या होती है अपने पास, द एरिया ऑफ प्लेन फिगर, द एरिया ऑफ प्लेन फिगर is the measure of surface, is the measure of surface enclosed boundaries, enclosed by its boundary। मतलब बाउंड्री से घिरा हुआ रीजन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। द एरिया ऑफ प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास आता है इसमें यूनिट्स ऑफ एरिया। यूनिट्स की मैं बात करूं यहाँ पे, यूनिट्स ऑफ एरिया, एरिया को हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसमें स्क्वायर आता है बेटा मीटर स्क्वायर में। ठीक है जी, एट 1 हेक्टेयर में, एटसेट्रा। जैसे मेन होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि मैं इसकी बात करूँ किसी पर होता है बेटा, तो 1 सेंटीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स लिखते हैं इसको हम लोग। 1 सेंटीमीटर में 10 mm इंटू 10 mm, तो 100 स्क्वायर mm या 100 mm स्क्वायर। ठीक है जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। बताओ, पता चाहिए कि सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2 बार सेंटीमीटर लिखा है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, एक लेंथ के लिए और एक ब्रेथ के लिए। और एरिया बेसिकली होता है क्या है, जैसे ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो एरिया क्या हो जाएगा आपको पता रखा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल की बात करूंगा तो लेंथ में यदि सेंटीमीटर माप रहा हूँ और ब्रेथ में सेंटीमीटर मापूंगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो किस यूनिट किस में आएगी बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगी। यदि मैं मीटर में मापता हूँ तो मीटर इंटू मीटर, तो इसकी लेंथ यूनिट किस में आ जाएगी, मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। एंड ऐसे ही चलता रहेगा। तो एरिया एकदम स्क्वायर में आता है, ये बात ध्यान रखना, कुछ नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे इसमें पेरीमीटर एंड एरिया में राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है सभी को, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो इसमें एक तो परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूज और एक बेस होता है बेटा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में लेट बी बी द बेस, बी को मैंने बेस कह दिया, कॉमा एच बी द परपेंडिकुलर, एच बी परपेंडिकुलर कह दिया मैंने इसको, या हाइट कह दी मैंने इसको, परपेंडिकुलर क्या होगी, हाइट का बात एक ही है। और डी बी द हाइपोटेन्यूज, डी को क्या कह दिया, हाइपोटेन्यूज कह दिया। तो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैं फिगर बना के दिखाऊं आप लोगों को। तो
ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी जिसमें ए बी एंड सी। बी पे 90 का एंगल बताया यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक बेस को मैंने बी कह दिया यहाँ पे, परपेंडिकुलर ए बी को मैंने एच कह दिया यहाँ पे, और डी को हाइपोटेन्यूज कह दिया। तो यहाँ पे पेरीमीटर फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर तो आपको पता है क्या होगा यहाँ पे, पेरीमीटर होगा यहाँ पे साइड्स का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मीन्स ए बी कितना बेटा अपने पास एच है, प्लस बी सी बी है, सी ए डी है, एच प्लस डी, ये तो होगा अपना पेरीमीटर। सेकंड आएगा इसमें एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, इसमें हम निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो 1/2 बेस अपने पास बी है और हाइट अपने पास एच है, तो बी इंटू एच। और लास्ट इसमें निकालते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज जो हम निकालेंगे बेटा वो यहाँ पे होता है डी इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो आप बताया कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपने पास होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज होता है बेटा। तो हाइपोटेन्यूज मतलब डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है यहाँ पे बी और परपेंडिकुलर यहाँ पे एच, तो यहाँ पे डी कैलकुलेट आएगी रूट डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास आएगी इसमें, तो ये अपने पास थे राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पेरीमीटर, एरिया और हाइपोटेन्यूज, ये तीन चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आएगा अपने पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगी बेटा, आइसोसेलेस करते पहले जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर सेम इक्वल। और राइट एंगल मतलब 90 का एंगल भी बनाए तो ऑब्वियस सी बात है हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होगा ही नहीं, तो अपने पास बेस और परपेंडिकुलर ही इक्वल होने वाले हैं। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर इक्वल हो गए अपने पास यहाँ पे। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे जिसमें ए बी और बी सी इक्वल है यहाँ पे। इसकी साइड को मैं ए मान लेता हूँ बी सी को, तो ए बी भी ए होगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। और यहाँ पे अपने पास ए सी को मैंने डी कह रखा है, हाइपोटेन्यूज को, ये हमें निकालना होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या क्या निकालेंगे, देखिए पहली बात तो हाइपोटेन्यूज की बात कर लेते हैं पहले इसमें। तो हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज होता है बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच वैल्यू डी है तो डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू रूट 2a। तो यहाँ पे अपने पास राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रूट 2 टाइम्स ऑफ a होती है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब आप निकालेंगे पेरीमीटर। यहाँ पे इसमें पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर यहाँ पे बनेगा अपने पास साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों का सम होगा। ए बी ए है, बी सी भी ए है, सी ए अभी निकाला है डी, तो 2a प्लस डी, डी का जो है रूट 2a। तो आप चाहो यहाँ से टू ए कॉमन ले सकते हैं, फिर क्या बनेगी 2 प्लस रूट 2a। तो ये आ गया इसका पेरीमीटर। और थर्ड हम निकालेंगे इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है बेटा इसमें, एरिया तो सेम 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस अपने पास है ए और हाइट अपने पास ए, तो इट विल बी ए स्क्वायर बाय 2, ये इसका एरिया होगा। तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसमें बेस और हाइपो बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आएगा अपने पास थर्ड इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगी बेटा, जो नाम से पता चल रहा है इक्विलैटरल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो और तीनों एंगल इक्वल हो। ए ट्रायंगल हुज ऑन द साइड्स एंड ऑन द एंगल्स आर इक्वल। जैसे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, दिस वन, ये जो ट्रायंगल हमने बनाई है ए बी सी, इसमें यदि बी सी को मैं ए कह देता हूँ,
बीसी लेंथ पे कह देता हूँ, तो ए बी बेटा ए कहलाएगी और ए सी भी ए ही कहलाएगी। इसमें तीनों इक्वल है बेटा, और ये जो एंगल होंगे ए बी और सी ये भी इक्वल कहलाते हैं इसमें। ठीक है जी, 60 60 60 के एंगल, पहली कंडीशन क्या होगी इसमें कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी 60 डिग्री, फर्स्ट कंडीशन थी होगी बेटा। ठीक है जी, सेकंड होगी इसमें कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ए, कह दिया मैंने इनको। अब इसका हमें हाइट निकालनी है। पहले तो मैं हाइट निकाल, हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है बेटा। तो मैंने क्या किया, ए से इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया बीसी के ऊपर, तो ये हमें एडी निकालनी है, इसको मैं नाम देता हूँ डी। तो एडी कैसे निकाले हैं, ये ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ए बी डी में। तो एडी में क्या करेगा, एडी बाइसेक्ट करेगा बीसी को, बीडी इज इक्वल टू डीसी। हेयर थर्ड कंडीशन में क्या होगी, हेयर एडी बाइसेक्ट्स बीसी, मतलब BD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A/2। तो ये लेंथ A/2 आई बेटा, ये बाइसेक्ट करता है, याद रखने के लिए में ये वर्टेक्स या परपेंडिकुलर करते हैं तो अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करेगा। अब इन ट्रायंगल ABD क्या ट्रायंगल बन गई बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इन ट्रायंगल ADB राइट एंगल है बेटा, ये राइट एंगल, और हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगाएंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, एडी हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, ए गिवन है। तो हाइपोटेन्यूज मतलब ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है A/2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें निकालना है, मतलब एडी हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर को मैं एडी भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, प्लस एडी का स्क्वायर। तो फर्दर यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो इट विल बिकम एडी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पे साइड ले आओ माइनस कर दिएगा, a square minus a square by 4, 4 will be the LCM, so it will be 4a square minus a square, so AD square will be 3a square by 4 या AD will be root 3 by 2a। स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड मैंने, तो हाइट जो आएगी बेटा वो √3/2 आएगी। तो आपको ध्यान रखनी है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है बेटा उसकी हाइट होती है √3/2 ए, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फोर्थ कॉन्सेप्ट आ गया अपने पास, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2a। फोर्थ के बाद अपने पास फिफ्थ कॉन्सेप्ट आता है बेटा यहाँ पे एरिया। एरिया निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एरिया कितना होता है बेटा, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट तो हमने निकाली अभी, और बेस तो ए है अपने पास, तो 1/2 बेस है ए और हाइट है √3/2 ए, तो इट विल बिकम √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो √3/4 ए स्क्वायर ऐसे आता है। ठीक है, तो एक तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जो हाइट होती है वो √3/2 ए होती है, और जो एरिया होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे √3 की वैल्यू आपको याद रखनी है 1.73। √3 वैल्यू कितने बेटा, 1.73। ठीक है जी, देखो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात कर ली, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात की बेटा हम लोगों ने, आइसोसेलेस के बारे में बात की है राइट एंगल में, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात की है। ठीक है जी, यदि अपने पास स्केलेन ट्रायंगल आ जाए मतलब, तो उसमें हम कैसे निकालेंगे। हाँ भाई, हीरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल। यदि स्केलेन ट्रायंगल है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, उसका यदि एरिया निकालना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है जी, देखो क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं हम लोग। पहले मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, और मेरे पास ट्रायंगल है, स्केलेन में ये ए बी सी वर्टेक्स हो गए ट्रायंगल के, तो ए के सामने जो भुजा होती है बेटा उसको बोलता हूँ मैं स्मॉल ए,
क्या कहा बेटा मैंने, ए वर्टेक्स के सामने जो अपने पास है साइड होती है उसको लिखते हैं स्मॉल ए से, नोट करते हैं ये। बी वर्टेक्स के सामने जो साइड होती है बेटा उसको हम लिखते हैं स्मॉल बी से, और सी वर्टेक्स के सामने जो साइड होती है बेटा उसको हम लिखते हैं स्मॉल सी से। ये वे है राइट करने का, और कुछ नहीं है बेटा। क्या कहा मैंने बेटा, ये वे है। आपको ये याद रखना है कि स्मॉल ए किसके सामने आएगा, कैपिटल वर्टेक्स ए के सामने स्मॉल ए साइड होती है, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। मतलब मैं ऐसे भी याद रख सकता हूँ इसको, जैसे ए है वो बी सी की लेंथ इक्वल होगी, मतलब ए साइड्स, बीसी साइड है उसको हम ए से नोट करते हैं। देखो इसमें बीसी में ए मिसिंग है तो स्मॉल ए लिख देंगे। ऐसे बी साइड्स में हम लिखेंगे एसी, एसी में बी मिसिंग है तो स्मॉल बी लिख देंगे, और सी साइड्स में लिखेंगे हम लोग ए बी। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा, और कुछ नहीं है साइड्स को। ठीक है जी। तो अब इजिप्ट का कोई बंदा था, इजिप्ट का कोई मैथमेटिशियन था, उसने ये इरॉन फॉर्मूला दिया था। तो उसने क्या कहा कि वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हम यूज करेंगे अंडरूट एक्स एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस, दिस इज द इरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है जी। वेयर एस, यहाँ पे जो एस होगा बेटा वो सेमी पेरीमीटर होगा। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर। एस यहाँ बेटा अपने पास सेमी पेरीमीटर है। ए बी सी आपको पता ही है, साइड्स एंड ट्रायंगल की। इरॉन्स फॉर्मूला से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, जरूर नहीं कि वो स्केलर ही हो। हम राइट एंगल का भी निकाल सकते हैं, हम आइसोसेलेस का भी निकाल सकते हैं, हम आइसोसेलेस राइट एंगल का भी निकाल सकते हैं। मतलब इसमें ये जरूर फिक्स नहीं है कि हम सिर्फ स्केलर का ही निकालेंगे, इसमें एनी अदर ट्रायंगल का एरिया भी हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए अपने पास जो पीछे कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रखना है आपको, आइसोसेलेस का जो भी मैंने आपको बताया पीछे ना। मेंसुरेशन डेफिनेशन याद रखनी है बेटा, बच्चे याद नहीं करते, आपको याद होनी चाहिए मेंसुरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ये काफी यूजफुल है बेटा, तो इनको जरूर याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट अपने पास है एरिया ऑफ, यूनिट्स ऑफ एरिया। एरिया के लिए मैंने बताया था आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर लगता है। स्क्वायर क्यों लगता है ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि एरिया में क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। लेंथ को हम मापते हैं सेंटीमीटर में, ब्रेथ को भी हम मापते हैं बेटा सेंटीमीटर में। एरिया जब हम बात करें तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, तो इट विल बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे यदि मीटर में मापेंगे तो मीटर इनटू मीटर तो मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। जिसे स्क्वायर आता है यहाँ पे। राइट एंगल ट्रायंगल मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि राइट एंगल ट्रायंगल होती क्या है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, और ये फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए स्क्वायर की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा अपने पास स्क्वायर का। स्क्वायर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, एक पॉलीगन जिसकी फोर साइड से बाउंड्री रीजन होता है बेटा एक पॉलीगन का, और जो चारों साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। चारों साइड क्या होंगे बेटा इसमें, इक्वल होगी। ये जो अपने पास पॉलीगन बनाया मैंने, जो फोर साइड से बाउंड्री रीजन है, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर। इसमें खास बात क्या है बेटा, जो चारों साइड है वो क्या है बेटा, यहाँ पे इक्वल है। तो पहली कंडीशन थी आगे इसमें स्क्वायर में कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों साइड इक्वल है। सेकंड इसमें आता है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा इसका, तो पेरीमीटर होता है बेटा, पेरीमीटर आपको बताया था कि सम होता है लेंथ का, जो बाउंड्रीज के साइड होती है ना, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी को मैं ए कह लेता हूँ, तो obvious सी बात है बी सी भी ए हो जाएगी, सी डी भी ए हो जाएगी, और डी ए भी ए हो जाएगा। तो ये चारों साइड इक्वल है, जिसको मैंने ए कह दिया। ठीक है जी। तो ए को हमने 4 बार ऐड करना है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए।
या फिर 4 टाइम्स ऑफ साइड। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पेरीमीटर जो होता है बेटा वो 4 टाइम्स ऑफ साइड होता है। हाँ भाई, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। नेक्स्ट देखो इसका एरिया। थर्ड कॉन्सेप्ट इसमें एरिया। तो एरिया हम कैसे निकालते हैं बेटा? एरिया इसमें होता है साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, तो लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, तो ए इंटू ए स्क्वायर बनेगा। एरिया कितना हो जाएगा? साइड स्क्वायर। फोर्थ इसमें आता है अपने पास डायगोनल। ये भी इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मतलब एसी, या मुझे एसी डायगोनल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो ए बी डी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो फोर्थ की बात कर रहा हूँ मैं डायगोनल की, और डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं इसमें। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, और ए बी सी क्या बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल 90 के होते हैं। बी ए बी सी सब एंगल 90 के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज एसी है, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी ए स्क्वायर है, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो यहाँ से एसी कितना आएगा बेटा? √2a आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है डायगोनल जो होता है बेटा वो √2 टाइम्स ऑफ ए होता है। तो इसमें दो डायगोनल होते हैं, एसी, और एक डायगोनल होता है अपने पास है बीडी। और दोनों डायगोनल क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। एसी इज इक्वल टू बीडी इज इक्वल टू √2a। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि डायगोनल जो होते हैं बेटा इसमें एसी इज इक्वल टू बीडी इज इक्वल टू √2a होते हैं बेटा। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, ये बता देता हूँ मैं। फिफ्थ कॉन्सेप्ट आता है इसमें एरिया। एरिया को हम ऐसे निकाल सकते हैं बेटा इसमें हाफ डायगोनल का स्क्वायर, हाफ डायगोनल का स्क्वायर मतलब एसी का या बीडी का स्क्वायर। इसका ऐसे लिखता हूँ मैं हाफ डायगोनल। जब आपके पास डायगोनल गिवन है और इसका एरिया पूछा जाए कि एरिया बताओ कितना आएगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं एरिया इज इक्वल टू हाफ डायगोनल स्क्वायर। नेक्स्ट है इसमें कॉन्सेप्ट आता है अपने पास। ये कॉन्सेप्ट सभी क्लियर होना चाहिए। स्क्वायर में जो साइड्स होंगी 4 इक्वल होंगी, और एंगल जो बनेंगे सब 90 के बनेंगे, ए बी सी डी। और पेरीमीटर होगा 4 टाइम्स ऑफ साइड होगा। एरिया होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर, सॉरी एरिया होता है साइड स्क्वायर होता है। यदि डायगोनल गिवन है तो एरिया निकालना है, तो उसका एरिया बनेगा हाफ डायगोनल का स्क्वायर। डायगोनल कैसे निकालते हैं? एसी इक्वल टू √2a। दो डायगोनल होंगे एसी और बीडी दोनों ही इक्वल होते हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, रेक्टेंगल की बात करेंगे अब हम लोग। रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल में आपको पता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ, ये भी फोर पॉलीगन होता है जो 4 साइड से घिरा होता है बेटा। इसमें लेंथ को L लिखते हैं हम लोग, ब्रेथ को B लिख देते हैं। तो फर्स्ट इसमें आएगा पेरीमीटर। इसमें पहली कंडीशन क्या होती है? क्या पता होता है कि अपोजिट साइड्स AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC की इक्वल होती है। पहली कंडीशन क्या होगी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड, इसमें जो एंगल बनेंगे वो भी 90 के बनते हैं बेटा। ठीक है जी। थर्ड इसमें हम निकालते हैं पेरीमीटर। तो इसमें पेरीमीटर की बात करूँ तो ये होता है अपने पास 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि इसको हम लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ये तो लिखेंगे ना पेरीमीटर में चारों साइड्स का सम, तो उसमें 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी हो जाएगा ये। थर्ड हम इसमें निकालते हैं एरिया। तो जो एरिया आएगा वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल बी हो जाएगी बेटा अपने पास। फोर्थ निकालते हैं हम लोग डायगोनल। डायगोनल इसमें भी अपने पास दो डायगोनल बनेंगे, दोनों ही इक्वल कहलाएंगे, AC और BD, AC और BD। अब AC डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे? सेम ABC इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल की यदि मैं बात करूं तो AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये लिखेंगे हम लोग। AC का स्क्वायर आपको निकालना है इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से AC का कितना जाएगा बेटा? √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
तो जो डायगोनल होता है उसकी वैल्यू होती है AC इक्वल टू रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पे AC और BD इक्वल होंगे, डायगोनल AC और BD डायगोनल इसमें भी इक्वल होते हैं, जैसे सेकेंड होते हैं वैसे ही इसमें भी इक्वल होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट अपने पास, यदि मुझे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है तो लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ हम निकालेंगे एरिया अपॉन ब्रेथ से, एरिया अपॉन ब्रेथ। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो लेंथ निकालनी है तो क्या निकालेंगे? एरिया अपॉन ब्रेथ। ब्रेथ निकालनी है तो एरिया अपॉन लेंथ। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे हम लोग।